नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए भैया, पिछली वीडियो में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए। तो बाकी काफ़ी चीज़ें हम लोग देख चुके थे, रस हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग श्रृंगार रस देख चुके थे। आज हम लोग भैया यहाँ पर करुण रस को देखेंगे। अब देखिए, अच्छा बिना समय लिए वीडियो आप लोगों को मिलेगी। अगर 5 मिनट का समय भी आप देते हैं भैया तो एक टॉपिक आपका मैं रोज़ तैयार करके जाऊंगा। 30 दिन में 30 टॉपिक, तो मान के चलिए कि हिंदी आपकी बेहतर मैं बना के ही जाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग हमको भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो चलिए भैया, बिना समय लिए हुए हम लोग चलते हैं करुण रस की तरफ। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। बात करते हैं भैया करुण रस की। अब करुण रस कहता क्या है? कहते हैं जहां पंक्तियों को पढ़ने, जहां पंक्तियों को पढ़ने, सुनने, जहां पंक्तियों को पढ़ने सुनने अथवा किसी इष्ट मित्र व परिजन की दीनहीन दशा या मृत्यु का वर्णन होता है, या मृत्यु का वर्णन होता है, तो वहाँ करुण रस होता है। ठीक करें, जहाँ किसी इष्ट मित्र या परिजन आदि की दीनहीन दशा या मृत्यु का वर्णन होता है, वहाँ हमारा क्या होता है भैया? करुण रस होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मृत्यु हो जाए तभी करुण रस होगा, नहीं, अगर दीनहीन दशा का वर्णन भी किया जाता है तो वहाँ भी क्या होता है भैया? करुण रस होता है। जैसे अब इसको देखने के लिए देखिए, आप लोग सुदामा जी के बारे में देखे होंगे ना। शिष्य पगान जगतन में प्रभु जाने को आही, बसो के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरु पावा उपाना की नहीं सामा। द्वारे खड़ा दूजी दुर्बल एक रहो चकी सो बसुधाय भीरामा, पूछत दिन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। यहाँ सुदामा की मृत्यु नहीं होती है। आगे और मिलता है कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सुपग धोए। तो भैया पानी से भरे हुए परात को भगवान हाथ से छूते नहीं है, नैनन के जल सो पग धोए। उन्होंने भैया अपने आंसुओं से सुदामा के पैर को धुल डाला। तो यहां भी क्या होता है? आपका करुण रस होता है। अच्छा, इतना ही नहीं भैया, और ध्यान दीजिएगा, सीता जी के बारे में आपने सुना होगा। जनक दुलारी कुल बधु दशरथ जी की राजरानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घेरे जिसे दास दासी, आठों याम दासी बन अपनी उदासी को छिपाती है। धर्म प्रवीण सब विधि दोषहीन जीना दुख में सिखाती है। जगमाता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूप सिया कूटती है, धान भोज स्वयं बनाती है। तो यहाँ भी आपका क्या होता है भैया? करुण रस होता है। सीता जी के दीनता का वर्णन किया गया है ना। अच्छा, इतने नहीं, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखई न कोय, और जो रहीम दीन ही लखई, दीन समान बंधु होए। तो जहां भी दीनता का वर्णन होगा भैया, सीधा सीधा वहां आंखें बंद करिए और आप करुण रस लगा दीजिए।
द्रौपदी की ही देख लीजिए, द्रौपदी की कहाँ मृत्यु होती है, लेकिन वहां उसके दीनता का वर्णन किया गया है। पांच पति पर यश ठेठ अवधि में लिखा गया है, पांच पति पर ऐसी गति यही देश में साजही आग लगाऊब, सासुर में सब कायर बा अब नैहर से वीर न बलवाऊब। सासु जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू रोकत नहीं, हे वीर न हमारे ऊपर फट धोतिया केहू फेंकत नहीं। यहाँ भी आपका क्या होता है, करुण रस होता है। अच्छा, अगर मृत्यु हो जाए भैया तो वहां पर करुण रस होता है, इसे बताने की जरूरत नहीं, ये तो आप लोग आराम से जानते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस में चौपाई मिलती है, सो कभी कल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो यहाँ भी क्या होता है आपका, करुण रस ही होता है। एक आध उदाहरण लिख लेते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट मार के आराम से रख सकते हैं ना। जैसे शोक विकल, इसी को छोटा है लिख देते हैं, विकल सब रोवहि रानी, रूप शील। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को लग रहा हो कि सर जी शोक को गलत कहाँ लिख रहे हैं, भैया एक गलत नहीं है। श्री रामचरितमानस में भैया, और श्री रामचरितमानस की बात नहीं की जाएगी, पूरे अवधि भाषा की बात की जाएगी। अवधि भाषा में तालव्य स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमें भी दंत स का प्रयोग करना पड़ा। शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ठीक, ये चौपाई है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, श्री रामचरितमानस भैया कड़वक छंद में लिखा गया। कड़वक छंद में 7 अर्धालियाँ, 9 अर्धालियाँ, 5 अर्धालियाँ, ऐसे अर्धालियाँ होती हैं। उसके बाद एक दोहा छंद होता है। ठीक, तो ये चौपाई है भैया। अर्धाली का मतलब आधा, यानी आधे चौपाई को अर्धाली कहा जाता है। तो इसे एक बार आप लोग फिर देख लीजिएगा। सो कभी कल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो यहाँ पर शोक विकल सब रोहि रानी, शोक में विह्वल होकर सभी रानियां रो रही हैं। रूपशील बल तेज बखानी, रूप का वर्णन करके, सहनशीलता का वर्णन करके और तेज का वर्णन करके रो रही हैं। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के बिलाप को करती हैं। परहि भूमि तल बारहि बारा, और जमीन पर बार बार मूर्छा खाकर वो क्या कर रहे हैं, गिर जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होता है भैया, करुण रस होता है। आज बस इतना ही, आगे सभी वीडियो आपको मिलेंगी भैया। एक एक करके मैं सभी वीडियो आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अभी 1-2 दिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, इसके बाद मैं समय को फिर बढ़ा दूंगा। ठीक, बाकी सभी लोगों को सर्दी नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जितने लोग व्रत रहे हैं या नहीं भी रह रहे हैं, उन लोगों को माता रानी कृपा बनाए रखें। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद भैया।